हेलो मेरे बिहार शिक्षक बहाली के सारे साथियों। बिहार शिक्षक बहाली जैसे ही आया है बिहार में, इसके बाद बवाल होना स्टार्ट हो गए हैं। और मेरे साथ है अभी दिलीप कुमार सर। मैं इनसे सारा चीज़ें बात करूंगा। अभी भी बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। सारा बात ध्यान से सुनिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। अभी भी बहुत सारे मैटर चल रहे हैं। बहुत सारे बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, ऐसे होंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, लंथन उस टाइप का मैटर। बहुत जगह सुन रहे हैं कि गांव में धांधली का मैटर चल रहे हैं कि इतना पैसा लाओ, एग्जाम में सेटिंग करवाओ, उस टाइप का धांधली का मैटर चल रहे हैं कि अब मैं जॉब दिवा दूंगा, इतना करवा दूंगा, इतना पैसा लगेगा। इस टाइप का मैटर चलना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही एग्जाम का पता चला कि एग्जाम होने वाला, सारे स्टूडेंट लग भी गए हैं इस एग्जाम की तैयारी करने में। और बहुत सारे अभी भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, डोमिसाइल का बात चलता है, सारा चीज़ें चलते हैं। तो सर इसको लेकर क्या है सर, जैसा कि धांधली का बात चल रहा है, अभी बहुत सारे बोल रहे हैं एग्जाम को नहीं होगा, एग्जाम नहीं होने देंगे, कोर्ट में केस चल रहे हैं। देखिए, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में चलते रहेगा केस। क्या होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता ना। और एक बात और बता दें कि कोर्ट में ये प्रक्रिया है, सिंगल बेंच जो डिसीजन देगा, उसके बाद डबल बेंच जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। और ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। लंबी प्रक्रिया, कितना समय लगेगा इसमें कोई नहीं जानता है। बहाली पे तो अभी तक कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। तो इसीलिए कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है। लेकिन अभी जो आपके सामने है कि परीक्षा आपको देना है, 24 से शुरू है। यस सर। तो उसको आप ध्यान में रखिए। कोर्ट में क्या होगा ये छोड़ दीजिए, बात की बात है। वकील लड़ेंगे ना, कोर्ट में वकील लड़ेंगे, जो लोग भी केस भी किए हैं, जो नहीं भी किए हैं। सबसे हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार आदमी को काम करना चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है। अभी आपके पास परिस्थिति है कि 24 तारीख से एग्जाम है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, नियमावली को रद्द नहीं किया, तो फिर आपके पास क्या उपाय रहेगा? आप एग्जाम की तैयारी नहीं कीजिएगा, उस समय आप पछताकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। अब टाइम भी नहीं है, टाइम भी ज्यादा नहीं है। एक तो सरकार इतना हड़बड़ी में ले रही है कि स्टूडेंट्स फॉर्म भरे, सर क्या डोमिसाइल पे आंदोलन करे कि परीक्षा की तैयारी करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगता क्या सर, ये जो एग्जाम होगा ये मतलब साफ सुथरे तरीके से हो जाएंगे? क्या लगता है बीएसएस, सीजीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी, चाहे तो फायरमैन हो, जो भी एग्जाम बिहार में अभी तक हुआ है, तो उसी टाइप की? तो क्या ये लगता है, और अभी भी बहुत सारे सुन रहे हैं कि इतना पैसा तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अंदर बात चलते रहते हैं उस टाइप का, तो क्या ये एग्जाम साफ सुथरा होंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जो भी अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, कि आप लोग कोर्ट में क्या होगा इसको छोड़िए। वकील लड़ते रहेंगे केस, आप कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकते, वकील ही लड़ेंगे। आप अभी जो समय है बचा है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। दूसरी बात कि सेटिंग का जो मामला है, तो मैंने भी सुना है गांव में 4 लाख का रेट चल रहा है। ठीक है, 4 लाख दो बीपीएससी में शिक्षक बहाली में सेटिंग करा देंगे। आपको पता है कि अब बेसिक्स में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन के ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखा दो, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर, सब के सब 5 ऑप्शन वाले हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में 4 ऑप्शन इस तरीके से भी इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी, अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व पेपर आता है 1992 से लेकर 2023 तक का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ रहे होंगे। और इस गाइड से आप अपने आप का जो आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सॉल्व पेपर लगा ली तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो ये 4 लाख का रेट कहाँ से आया? पहले तो ये आप सोचिए। इससे पहले जो छठा चरण में नियोजन हुआ था, नियोजन इकाइयों से, उसमें ये 4 लाख का रेट था। और बहुत जगह 4 लाख रुपया लेके नियोजन किया भी गया। जैसा कि अभ्यर्थी भी मुझे उस समय बताए थे कि फलना बहुत जगह कैंसिल भी हुआ था। बहुत जगह जब शिकायत आया, जांच हुआ, सही पाया गया तो कैंसिल भी हुआ बहुत जगह छठा चरण में। तो अभी जो छोटा मोटा दलाल है, गांव स्तर पे, जिला स्तर पे जो छोटा दलाल है, छोटा शिक्षा माफिया है, उनको लगता है कि वही रेट रख लेंगे 4 लाख, और गांव भर में जो लोग हैं वो 4 लाख रुपया आसानी से दे देंगे, और 4 लाख में कह देंगे कि सेटिंग करा देंगे, तो ये लोग दे देगा। क्योंकि पहले का रेट 4 लाख था शिक्षक बहाली नियोजन इकाई से, अभी बीपीएससी से शिक्षक बहाली हो रही है। और जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 4 लाख में हम बीपीएससी में सेटिंग करा देंगे शिक्षक बहाली में, तो उस शिक्षा माफिया को, उस दलाल को इतना भी हिम्मत नहीं है कि बीपीएससी ऑफिस के गेट के आगे वो खड़ा भी हो सके। वो बीपीएससी ऑफिस का गेट भी नहीं आज तक देखा होगा, और आपको बोला कि बीपीएससी में सेटिंग करा देंगे। और मैं ये चीज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शिक्षक बहाली में किसी तरह की धांधली बीपीएससी की तरफ से नहीं होगी। ये आप एकदम आश्वस्त रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। दिलीप कुमार पिछले 8-10 साल से लड़ रहा है धांधली सेटिंग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 8-10 साल से हम लड़ रहे हैं। भले लोग इधर 2 साल 3 साल से मुझे ज्यादा जान रहे होंगे, लेकिन मैं पिछले 8-10 साल से लड़ रहा हूं। तो मैं भी जानता हूं कौन क्या कर सकता है। आप बीएसएससी की बात करते, दरोगा बहाली की बात करते, सीएसबीसी की बात करते, तो मैं कहता कि हाँ धांधली होगी, उसमें सेटिंग हो सकता है।
लेकिन बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक बहाली हो रही है। अगर यही आप 1 साल पहले कहते तो हम कहते थे पहले 1 साल पहले कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बीपीएससी, लेकिन पिछले 8-9 महीने में अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन बने हैं नए, उन्होंने बहुत सारा सुधार किया है और हम उनसे ऑफिस जाकर भी बहुत बीपीएससी के मुद्दे पे बात किए थे। जब आंदोलन हम लोग किए थे तो हम उनको देख लिए, बातचीत से भी पता चला और उनके कार्यशैली से भी पता चला और जो सुधार हुआ उनसे भी पता, उनसे भी दिख रहा है। जो बीपीएससी में इतना सुधार लगातार किए उन्होंने, इससे भी दिख रहा है कि उनका इरादा क्या है। उनका इरादा है साफ सुथरा एग्जाम कराने का, उनका इरादा है किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो बीपीएससी के अंदर। तो शिक्षक बहाली में किसी भी तरह का धांधली सेटिंग नहीं होगा। आप लोग इस चक्कर में मत रहिए, आपका भला होगा। अगर आप धांधली सेटिंग के जुगाड़ में लगे रहिएगा, आपका पैसा भी जाएगा और पता चलेगा कि आप नौकरी से भी बाहर हो गए, क्योंकि आपको उपाय नहीं रहेगा। आप पढ़े तो रहिएगा नहीं, उस समय अचानक से आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए अभी भी जो समय है उसमें आप पढ़िए और किसी भी तरह के दलाल और शिक्षा माफियाओं के चक्कर में नहीं पड़िए। अब मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में किसी भी तरह की कोई धांधली बीपीएससी ऑफिस की तरफ से नहीं होगी। इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए और विश्वास रखिए और अपने जो समय बचा है उसमें आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी दलाल शिक्षा माफिया आपको बोले कि 4 लाख में सेटिंग करा देंगे ना, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस पुलिस को भेज दीजिए, नहीं तो हम ही को भेजिए, हम ही आर्थिक अपराध इकाई को भेज देंगे। आप लोग इतना कीजिए ताकि समाज से जो कचरा ये लोग है, राज्य से कचरा को बाहर किया जाए, ऐसे लोगों को, शिक्षा माफियाओं को। और किसी भी दलाल के चक्कर में मत रहिए, अभी पढ़िए। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम जितना एग्जाम हुआ है बिहार में, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा सिपाही हो, शिक्षक बहाली का पहले जो एग्जाम हुआ, उस सबका क्वेश्चन बैंक एक साथ एक आता है जिसमें सारा बिहार का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको बना जाइए। कम से कम उसको तो बना सकते हैं ना। 9th-10th का किताब पढ़ लीजिए, चाहे बिहार सरकार का या केंद्र सरकार, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th-12th पढ़ लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अभी जो समय है उसमें पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन बैंक बनाइए तो बहुत सारा क्वेश्चन तो मुझे लगता है उसी से मिल जाएगा आपको। आखिर इतना जो एग्जाम बिहार में अभी तक हुआ है वो सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स का जो होगा, तो सारा क्वेश्चन उसी से आएगा ना। थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहेगा और क्या, करंट अफेयर्स अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो वो नहीं आएगा ना। बाकी तो जो ट्रेडिशनल चीज है वो तो वही रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़े बदल गया है, उतने बदला है। अब बाकी अब जब रहा कि गन्ना उत्पादन में कौन राज्य आगे है या ये सब चीज हल्का फुल्का बदलता है ना। बाकी जो ट्रेडिशनल चीज है वो तो वही को वही है। सर, मतलब क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। सर का बोलने का मतलब है आप ये सब चक्कर में ना रहें। ये सब आपसे पैसा लिया जाएगा और कुछ किया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम ये क्वालिफाई करवा देंगे और जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा होगा तो आपको पता है कि बहुत ही बड़ा आंदोलन भी होता है और वो पकड़े भी जाते हैं। और ऐसा होने वाला नहीं है बीपीएससी में। बीपीएससी इस बार बहुत ही मतलब कि जो होता है सारा नजर रखे हुआ है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जितने भी टाइम है आप लोग जोर शोर से तैयारी करें और अपने एग्जाम में सही तरीके से, जो ईमानदारी से आप एग्जाम दें और एग्जाम में अपना देकर जॉब लें। 50-55 हज़ार का सैलरी है सर इसमें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को जो भी डाउट होंगे और जो भी चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे हमेशा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग को एक चीज और, आप अगर पकड़े जाते हैं किसी भी तरह से गलत कार्य करते हुए, धांधली सेटिंग या कुछ, तो आपको 5 साल के लिए बीपीएससी के एग्जाम से आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभी देखिए 3 लड़की पकड़ाई थी, 3 लड़की, उसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित बीपीएससी ने कर दिया। तो आप हर तरफ से जाइएगा, पैसा भी आपका जाएगा, 5 साल 10 साल आप एग्जाम भी नहीं दे पाइएगा, कोई भी एग्जाम बिहार में, और उसके बाद हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो इसलिए आप लोग ये सब गलत कार्यों में मत रहिए, बस पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ाई पे जितने स्टूडेंट लगे रहें, ऐसा कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जो भी चीज़ें ईमानदारी से पढ़े और एग्जाम को दें, और जितना ज़्यादा जो मेहनत करेगा, बहुत ही बड़ा भर्ती है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो उम्मीद है कि होगा ही और बेस्ट ही होगा। और भी जो चीज़ें अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक बच्चा जुड़े रहना।